अब ये भगवान के पार्षद आसुर भाव को प्राप्त है, इनकी जोड़ का कौन हो सकता है? तो 10 सिर ताही 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। बड़ा ही प्रचंड सामर्थ्यशाली रावण, जिसके 10 सिर, और ऐसा नहीं था कि भयानक लगता हो, 10 सिर होते हुए भी बड़ा सुंदर था। भगवत पार्षद है, सुंदर था। ऐसा नहीं कि उसके देखने में कुरूपता झलकती हो, जिसके 10 खोपड़ी हो तो अलग ही नहीं लगेगा, ऐसा नहीं था। और 20 भुजा, महान बलशाली प्रचंड शूरवीर। और दूसरा, भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयो सुकुंभ करन बलधामा। मानो हिमालय ही पैदा हो गया हो पुष्पोत्कटा के गर्भ से, ऐसा विशाल काय स्वरूप। और आहार, छोटे मोटे निशाचरों की बात अभी आप सुनी थी। वो बक नाम का निशाचर, जो एक चक्रा नगरी में जब पांडव रुके हुए थे तो ब्राह्मण की बारी आई थी, तो वो बता रहा था 200 भैंसे, एक छकड़ा भोजन, और एक आदमी, जैसे हरी मिर्च एक चाहिए तो एक आदमी उस परिवार से जाएगा, रोज उसके लिए अलग अलग नगर से एक एक घर से जाता था। 200 भैंसे, 200 भैंसे कितने, एक छकड़ा भोजन, और एक आदमी हरी मिर्ची की तरह स्वाद लेने के लिए। वो आदमी खाएगा, 200 भैंसे खाएगा, एक छकड़ा, ये उसका रोज का आहार था। ये छोटे मोटे राक्षसों की बात है। कुंभकर्ण का आहार क्या था? अनगिनतिन, मतलब महीनों से व्यवस्था होती थी। अपराधी मनुष्यों को पकड़ के गौ भैंसे नाना प्रकार का आहार, ऐसे जैसे गौशाला खोली जाती ना, ऐसे उसके आहार की व्यवस्था होती। आहार कर, भयानक आहार करने वाला, मतलब विश्व को अब चाट जाए ऐसा उसका उदर, आहार करने, भयंकर बलशाली। मालिनी जी के गर्भ से प्रकट हुए महाभागवत विभीषण जी। देखो चिंतन का प्रभाव पड़ा है, अंदर चिंतन हुआ, मैं द्वेष कर रहा हूं नहीं, और शांत भाव से तो श्री विभीषण जी का प्रादुर्भाव। माता पिता की वृत्ति जिस समय संतानोत्पत्ति की भावना से संयोग कर रहे हैं, उसी का परिणाम संतान पर पड़ेगा। ये बहुत बड़ी पूजा है, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम वासना की तृप्ति के लिए ऐसा कह रहे हैं, नहीं। पहले हर महापुरुष कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रहकर, साधन करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, दिक्पाल दिशाओं को प्रणाम करके, फिर संतान उत्पत्ति हो। धीर वीर गंभीर विवेकवान ऐसे पुत्र प्रकट होते। भयो विमात्र बंधु लघुताशु, मालिनी जी के गर्भ से विभीषण जी प्रकट हुए, और राका के गर्भ से खर और शूर्पणखा। शूर्पणखा ऐसी वैसी राक्षसी नहीं थी। अगर देवलोक में चली जाए तो कोई भी देवता सामने नहीं आता था, इतनी बलवान थी, कोई साधारण राक्षसी नहीं। एक पूतना को देख लीजिए, भगवान को मारने का ठेका लेकर के गई थी, और देवता भी कांपते थे उससे। ऐसे ऐसे बलवान क्या था इनमें, ये प्रकट होकर पहले तप संचय करते थे। ऐसे नहीं बलवान, एक तो जन्मे ही ऐसे बल वाले, पर इन्होंने घोर तपस्या की कि ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी तपस्या ये असुरजन करके चाहते क्या थे? विश्व का विलास, बस अंतर यही है। तपस्या तो इन्होंने भी की, पर वो विश्व मंगल के लिए नहीं। जब कोई संत महापुरुष तप और पुण्य भजन बल से युक्त होता है तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख। एक को भी दुखी न देखो, सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, ये होता है। और जब असुर तपस्या करता है तो उसका संकल्प होता है, मैं जब जिसको चाहूं उसको नष्ट कर दूं, मेरे आगे कोई खड़ा होने वाला न रहे, सबको दुख मिले, सबको अशांति मिले, सब मेरे अधीन रहे, ये आसुरी भाव होता है। अब जब वो प्रकट हुए तो उनका परिकर भी प्रकट हुआ। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। विवेक रहित, कुटिल स्वभाव, भयंकर आचरण, ऐसे राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। विश्व को दुख देने वाले ये पापी ऐसे प्रकट हुए कि इनका तेज, इनका बल सारे संसार को पीड़ा पहुंचा दे। ये भगवान के विरोध में प्रकट होने वाला परिकर है, इसलिए इसका पहले गान किया गया है। देखो एक इसमें इस चरित्र से भाव मिल रहा है कि अगर जुड़े हमारा जो भी भाव है और भगवान से जुड़ जाए तो उसका मंगल हो जाता है। और निशाचर स्वभाव, पापी स्वभाव, कहीं किसी पर कोई भी दया कृपा नहीं, केवल हिंसा वृत्ति। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप,
तदपि महीसुर श्राप बसु भय सकल अघरूप। यद्यपि महान कुल में प्रकट हुए पुलस्त ऋषि के ही तो भगवान ब्रह्मा से पुलस्त ऋषि से विश्वश्रवा, उससे ये बिल्कुल नजदीक, पर इनका स्वभाव घोर दैत्य स्वभाव, आसुरी स्वभाव। अब इन तीनों ने विचार किया कि सबसे पहला कार्य करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, भगवान ब्रह्मा, और ऐसा अमरत्व प्राप्त किया जाए कोई मुझे मार न सके। कीन विविध तप तीन हूं भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। तीनों ने खान पान विश्राम सब त्याग करके कठोर तपस्या। हिरण्यकश्यप ने तो ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि है कहां हिरण्यकश्यप। बामी जम गई थी, घास जम गई थी, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मा जी के चिंतन में, ब्रह्म मंत्र से संबंधित। देखो यहां भी शिक्षा मिलती है, अगर कहीं भी विजय प्राप्त करनी है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको भजन करना पड़ेगा, आपको मंत्रानुष्ठान करना पड़ेगा। और यहां अनुष्ठान धर्माचरण का होता, चाहते हैं उन्नति, विजय, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, यह दैत्य भाव है, फिर भी कठोर तप कर रहे। पहले जहां भी देखा किसी भी दैत्य की उन्नति, वो तपस्या के पीछे शुंद की बात बताई थी। भगवान ब्रह्मा जी को तप के द्वारा प्रसन्न किया। अब इतना तप किया कि विवश होकर ब्रह्मा जी को सामने आना पड़ा। मंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। उठो पुत्रो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तब रावण ने आंख खोली, देखा भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोल्यो बचन सुनहु जगदीशा। प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के ईश्वर भगवान ब्रह्मा जी, मैं अमर हो जाऊं। मार्कंडेय जी महाभारत में कहते, उसने कहा मैं अमर हो जाऊं। उनका असंभव, यह वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि वो मन की बात जानते थे कि आसुर भाव को प्राप्त है, अमर हो गया तो त्राहिमाम मच जाएगा। कहा नहीं, अमर नहीं, और कुछ मांग सकते, एक शब्द केवल हटा दो अमर, फिर और जो चाहो मांग लो तो ठीक है। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम फिर तुम्हारे द्वारा बनाए हुए ऋषि मुनि अस्त्र शास्त्र महात्मा किसी से न मानो। ये मनुष्य और बानर तो हमारे आहार हैं, बस इनके लिए हमें वरदान की जरूरत नहीं तुम्हारी। ब्रह्मा जी का बस थोड़ा तो हमें रास्ता चाहिए। ऐसे हिरण्यकश्यप ने मांगा, अमर हो जाऊं, असंभव, ये नहीं दे सकता। फिर तुम्हारी सृष्टि के बनाए हुए किसी भी मनुष्य से, किसी से, तो सृष्टि में बनाया हुआ कोई मनुष्य, अस्त्र शास्त्र मंत्र कुछ भी जो ब्रह्मा का बनाया हुआ है, उससे न मरो। तो वही अमृत तो समझ गया कि ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये तो दे देंगे, रास्ता निकलना चाहिए। भगवान ने ऐसा रूप रखा जो ब्रह्मा ने कोई बनाया नहीं, नरसिंह, फाड़ के फेंक दिया है उनको। ऐसी बुद्धि, ये मनुष्य क्या है, हमारे आहार है नर बानर पशु, इनके लिए तुम्हें वरदान की आवश्यकता नहीं है देने की। हाँ, और आपके किसी भी बनाए हुए दैवी शक्ति, देवता आदि, लोकपाल, कोई अस्त्र शस्त्र। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। उसी समय साक्षी देने के लिए भगवान शंकर भी आ गए। मैं ब्रह्मा मिलित ही वर दीन्हा। महादेव जी ब्रह्मा जी, तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर देखा पहाड़ कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत होश में इसको वरदान देना पड़ेगा, अगर ये पूरे दिन आहार करेगा तो जितना हम सृष्टि रचा है सब चौपट हो जाएगा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, तेहि बिलो की मन विषमय भयऊ। जो यही खल नित करब आहारू, होई सब उजारी संसारू। अगर ये बराबर जागता रहा तो पूरी सृष्टि को उजाड़ देगा। सरस्वती को याद किया, अब बैठो इसकी जबान पर। कहा बेटा तुम मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने पहले ही सोचा था कि सीधे इंद्रासन, त्रिभुवन पति बनकर के रहूंगा, सारी सृष्टि हमारे अधीन रहेगी। बोलना चाह रहा है इंद्रासन, निद्रासन। सरस्वती जी बैठी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु।
6 महीने में एक बार जगेगा और दिन भर आहार करेगा, फिर हो जाएगा 6 महीने का। सारद पेरी तासुमति फेरी, मांग सी नींद मास सट केरी। एक बार 6 महीने सोना, फिर जग के आहार करना, फिर 6 महीने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथा यह है तपस्या का फल। उसे ज्यादातर ऐसे ही मांगते हैं कि खुद चक्क सोने को मिले और खाने को मिले, यह आसुरी स्वभाव है। अब दृष्टि पड़ी विभीषण जी पर। मार्कंडेय जी कह रहे एक पत्ता सूखा विभीषण जी रोज पाते थे और निरंतर भगवान नाम जप करते थे। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगु, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ये बात मांगी, यही मांगना चाहिए, यही मांगने से मांगना मिट जाता है। ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और कहा पुत्र तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, वरदान मांगो। उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा भगवान मुझे अमल अर्थात कामना रहित, निष्काम, मल है कामना, निष्काम और अनन्य, यही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अनुराग अनन्य भक्ति, निष्काम अनन्य प्रेमा लक्षण भक्ति जो है वो मुझे श्री हरि की दीजिए। हरि के चरणों में निष्काम भक्ति। मार्कंडेय जी ने कहा कि जब उन्होंने ये मांगा तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला शब्द कहा कि तुम्हारे जो 2 भाइयों को हमने ना कहा है वो अपनी तरफ से देता हूं, तुम अमर हो जाओ। ये तो तुम्हें मिले ही, लेकिन जो 2 भाइयों ने मांगा मैंने नहीं दिया, वो तुम्हें दिया अमर। आज भी विभीषण राज्य कर रहे हैं दिव्य लंका में। पीछे चूंकि उस प्रसंग पे नहीं जाना था, तो जब दिग्विजय कर रहे थे राजसूय यज्ञ के लिए पांडव, तो उस समय घटोत्कच की पीठ में बैठकर समुद्र पार किया था। और वहां गए, जब पता चला भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं ये पांडव, तो विभीषण जी स्वयं उनका स्वागत किया और कहा विजय की जरूरत नहीं है, हम हार स्वीकार करते हैं, आपकी विजय। प्रणाम करके कहा था नहीं, हम आपको परास्त करने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने आए। विभीषण जी अब भी विराजमान है लंकाधिपति के रूप में। जब सृष्टि समिटेगी तो साकेत धाम जाकर सदैव भगवान के, ये है भगवान की भक्ति का प्रताप। एक बात मांग लो जिससे सारी बात अपने आप पूर्ण हो जाती, भगवान के चरणों की आसक्ति। प्रभु निरंतर आपके प्रेम में डूबा रहो, बस। इससे क्या होगा, प्रभु अधीन हो जाएंगे। फिर जब मालिक अधीन हो गया तो सारी संपत्ति उसकी तो है ही, सारी संपत्ति तो उसकी है। हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, इसीलिए प्रभु को रिझाने के बाद मांगते क्या है, यही मायाकृत भोग सामग्री, मायाकृत। नहीं, मांगना है मालिक से। अब एक गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए, सम्राट टाइम बहुत खुश है, बोलो क्या चाहिए, तो सोचेगा भैंस के लिए 1 साल का चारा और घर के लिए 1 साल का भोजन। महाराज हमारे पशु के लिए चारा, हम लोग के लिए 1 साल। तो उसके लिए मजाक की बात होगी, अरे तुम मांग लेता तो गांव का गांव, नगर का नगर वो दे देता, आज जीवन की व्यवस्था कर देता। पर उसकी हिम्मत नहीं मांगने की, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मांगता है। इसलिए सच्ची बात यह है कि मांगना भी भगवान के ऊपर छोड़ दे, हमें मांगना भी नहीं आता। अगर वो ऐसा कह दे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट से कि महाराज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, आप दे दो, तो जो वो देगा वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देगा, वो निहाल हो जाएगा। ऐसे ही चतुर सुजान भक्त मांगते भी नहीं। जैसे प्रभु कहते हैं कि हाँ क्या चाहिए, तो बोले आप जान लो आपको क्या देना है हमें, तो वो भगवान अपना सानिध्य देंगे, अपने धाम में अपने समान सुख प्रदान करने वाला वैभव उसको प्रदान करते हैं। भगवान से ना मांगने पर विशेष लाभ है, मांगने पर तो हमारी सोच बहुत छोटी है, पता नहीं क्या मांग ले, और उनके ऊपर छोड़ दो। सुदामा जी ने मांगा था क्या, नहीं मांगा ना, चले काहे के लिए थे। पत्नी ने प्रेरणा यही की थी कि मित्र है कुछ तो दे ही देंगे, बच्चों का उदर पोषण करने की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। पर सुदामा जी चतुर सुजान भक्त थे, एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा मित्र चलते हैं, तो बोले कपड़े जो नए पहने हुए इनको उतार दो, नहीं रास्ते में चोर परेशान करेंगे। वो भी उतार के वही पुरानी जो उनकी धोती थी फटी लपटी वही पहना दिया। सुदामा जी ने सोचा कि अच्छा किया, पत्नी को समझाएंगे जाके कि बहुत जो है तू, जाओ मित्र हैं दे देंगे, कपड़ा भी उतरवा लिए अपने पहनाएंगे। अब भगवान ऐसे हाँ चलो, तो सोचा 2-4 असरफी तो होंगी मुट्ठी में, ये तो जानते ही घर की हालत की, खाने को भी नहीं। भगवान ने कहा इधर से जब आप जाना तो उधर से मुड़ जाना। बोले वो तो हम जानते मुड़ जाएंगे आप पता है। और रास्ते में सोच रहे कि कितने श्री कृष्ण हमारे कृपालु हैं, नहीं दिया कि दरिद्र ब्राह्मण के ऐसा ना हो ईश्वरी पाकर मुझे भूल जाए, मेरा मित्र कितना कृपालु है। और जब आए तो उनको लगा कि मैं लौट के द्वारिकापुरी ही आ गया क्या, ऐसी सुदामापुरी रची। भगवान ने 2 लोक की संपत्ति भेज दी उनके यहां। तो हमारे दाता ऐसे उदार हैं कि इनसे मांगो ना तो बड़े लाभ में रहोगे, मांगोगे तो फिर थोड़ा घाटा रहेगा। इतने बड़े मालिक से तुम मांग ही नहीं सकते जो मांगना चाहिए। ये विभीषण जी ने मांगा, कहा तेहि मांग्यो भगवंत पद,
कमल अमल अनुराग, अमल माने निष्काम होता है, कामना ही मल है। मुझे अपने प्रभु से कोई कामना न हो और मैं निरंतर उनके प्रेम में डूबा रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए।